जय श्री स्वामी जी महाराज जी की कृपा दृष्टि है। और सबसे पहले मैं अपने भाई साहब प्राणनाथ मोहनी को इस शुभ घड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आज ऐसा मौका हमारे जीवन में आया। ये बहुत ही भाग्यशाली जीवों के जीवन में आता है और वो भाग्यशाली जीव होते हैं जो श्री महाराज जी के चरणों में बैठकर हर खुशी को मनाते हैं। तो आज जो श्री महाराज जी का सत्संग हो रहा है, जिसमें सबको यही शिक्षा दी जाती है कि जीवन में पार्टियां तो बहुत की जाती हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर महाराज जी का सत्संग ही होना चाहिए। तो ये सबका जो विचार बना कि महापुरुषों को बुलाकर ये सत्संग जो मौका मिला है इसको निभाना चाहिए। तो एक बार भगवान के चरणों में सभी संतों ने मिलकर कहा, महाराज जी आपका बहुत बड़ा भंडार है, आपके भंडारे में कोई कमी नहीं है। जो भी जैसी भी इच्छा लेकर आता है उस सब की इच्छा आप पूर्ण करते हो, चाहे संसार की इच्छा हो, चाहे कैसा भी व्यवहार की इच्छा हो, अलौकिक वस्तु पाने की इच्छा हो, लौकिक वस्तु पाने की इच्छा, सब इच्छा पूर्ण करते हो। लेकिन एक बात आपसे पूछते हैं कि आपके खजाने में जैसे किसी बजाजी वाली दुकान पर ही ले लीजिए जाते हैं तो कुछ ऐसा कपड़ा होता है जो कि बिल्कुल ही रेशम का बना होता है। आज के टाइम का तो मेरे को पता नहीं है, पहले जमाने में जो रेशम का बहुत बढ़िया सामान होता था वो बड़े बड़े संदूकों में रखा जाता था। अगर कोई उसका खरीदार होता उसको वो सामान दिखाया जाता था, नहीं तो नहीं दिखाया जाता था। तो महाराज जी आपके खजाने में सबसे बढ़िया खजाना कौन सा है? तो महाराज जी कहने लगे हमारे खजाने में मिलता सब कुछ है, लेकिन सबसे बढ़िया खजाना जो है वो सत्संग है। बिन सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग रूपी खजाना मैं उसी को देता हूँ जो इसका पात्र हो, इसका खरीदार हो। ऐसे वैसे को मेरा सत्संग नहीं मिलता। मैं तो कहती हूँ ये भाग्यशाली जीव है जिन्होंने इतने लोगों को बुलाकर सत्संग कराया और सभी को ये सत्संग का पात्र समझा। ये सभी पात्र हैं क्योंकि ये श्री स्वामी जी महाराज जी के
बहुत ही पुराने श्री स्वामी जी महाराज जी के प्रेमी हैं, जो बच्चे उनकी औलाद है। वही पीढ़ी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, क्योंकि इनका माता पिता का प्रेम श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में अटूट था। ये आज उसी का रिजल्ट है कि जो आप लोग देख रहे हो, ये महापुरुषों का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। जिस घर में बड़ों का आशीर्वाद होता है उस घर में कोई कमी रहती नहीं है। सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद होना चाहिए। आशीर्वाद उसी को मिलता है जो उसका पात्र बनता है। ये हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी का आशीर्वाद है कि जो ऐसे ऐसे बच्चे उनकी शरण में आए, जिन्होंने अपना आप समर्पित कर दिया, सब कुछ मालिक के ऊपर छोड़ दिया। इसीलिए उन्होंने इन पात्र को समझकर वो अपना खजाना खोल दिया, जिस खजाने से वो अंदरूनी खजाना, वो रहमत का खजाना, वो बख्शिश का खजाना इनकी झोलियों में डाल दिया। बकाया क्या रहा? ये पात्रता होनी चाहिए उसके प्रेम को पाने के लिए। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगी, जिंदगी में जिसको सत्य का संग मिल जाता है वो जीव सत्य पथ पर चलकर अपने मंजिले मकसूद को पाता है। बोल साचे दरबार।